मैं इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के बाहर हूं, जिसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। यानी कि जितने भी लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, उनमें से कुछ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर की आइसोलेशन में रखा गया है, उनका इलाज भी यहां पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में अभी तक 984 टोटल कोरोना वायरस के केसेस है। और जब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में रोज़ पैसेंजर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर लाए जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग हो रही है, जिसकी वजह से लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का फिगर जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी अभी तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि मोस्टली ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग एसिम्टोमेटिक हैं, बाकी जो हैं उनके सिम्टम्स इतने भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हैं कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 3% जो है कोविड-19 के पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। अभी के लिए तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक 208 वेंटिलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के मुताबिक 1.35 करोड़ है, जिसमें 57 लाख जम्मू की पॉपुलेशन है, लगभग 67 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन है। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जितने भी पैसेंजर्स जो हैं जम्मू कश्मीर वापस लाए जा रहे हैं, उनके टेस्ट हो जाने के बाद जिस तरीके से कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की फिगर बढ़ती नज़र आ रही है, उस तरीके से ही वेंटिलेटर्स की ज़रूरत भी बढ़ेगी। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में अलग अलग हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में टोटल 208 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। जहां मैं बात करूं जम्मू की, जम्मू में 96 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और कश्मीर में 112 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। जम्मू की जहां तक बात करें, 73 जो वेंटिलेटर्स हैं वो बड़े वेंटिलेटर्स हैं और 23 वेंटिलेटर्स वो छोटे वेंटिलेटर्स हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी कि जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जीएमसी जम्मू, जहां पर भी जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनमें से कुछ का इलाज हो रहा है, जीएमसी जम्मू में 24 वेंटिलेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। ये जो फिगर्स हैं हमारे पास हैं। एसएमजीएस हॉस्पिटल में ये बताया जा रहा है 2 ही वेंटिलेटर्स हैं। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में 4 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 2 ट्रांसपोर्टेबल हैं, यानी 2 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जीएमसी रजौरी की अगर मैं बात करूं, वहां पर 7 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। कठुआ की अगर बात करें तो वहां पर भी 7 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सीआरपीएफ हॉस्पिटल की अगर बात करें बंतलाब में, जिसे भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, तो वहां पर भी 4 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। बत्रा की अगर मैं बात करूं तो बत्रा हॉस्पिटल में भी 6 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। नारायणी हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। और जो अलग अलग नर्सिंग होम्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स जम्मू डिवीज़न में है, वहाँ पर 37 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। जो फिगर्स हमारे पास है उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर का नाम जो है वो कहीं पर भी नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कश्मीर, जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं जम्मू से कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो एक्टिव केसेस हैं वो भी जम्मू के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर कश्मीर डिवीज़न में 112 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और 21 जो उनमें से वेंटिलेटर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। वहीं सबसे ग्लेयरिंग फैक्ट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बांडीपुरा, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस पूरे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट रहे, काफ़ी देर तक हाईएस्ट रहे, वहाँ पर बांडीपुरा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। दूसरी ओर हम देखें स्किम्स में, स्किम्स भी जो है कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बताया जा रहा है, स्किम्स में 8 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। जेएलएनएम हॉस्पिटल में 4 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर जो है, जहाँ से आए दिन रिकवरी की खबरें भी आ रही हैं, वहाँ पर 14 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। पुलवामा की अगर बात करें, 2 वेंटिलेटर्स वहाँ पर भी मौजूद हैं। जो हॉस्पिटल गांदरबल में है वहाँ पर 1 ही वेंटिलेटर है। और वहीं शोपियाँ में 2 वेंटिलेटर हैं। कुपवाड़ा में 3 वेंटिलेटर्स हैं। सोपोर की अगर बात करें 5 वेंटिलेटर्स सोपोर में भी हैं। सोरा की अगर बात करें तो 24 वेंटिलेटर्स जो हैं वो सोरा में भी मौजूद हैं। एसएमएचएस हॉस्पिटल जो है श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल, वहाँ पर 4 ही वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। एलडी हॉस्पिटल, ललदेद हॉस्पिटल, वहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स हैं। जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल है वहाँ पर 4 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं।
और JB पंत हॉस्पिटल में 2 ही वेंटिलेटर्स हैं। वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है वहाँ पर दो वेंटिलेटर्स हैं और अनंतनाग में 2 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। प्राइवेट नर्सिंग हॉस्पिटल जितने भी कश्मीर डिवीज़न में हैं वहाँ पर 21 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। बारामूला में 6 वेंटिलेटर्स हैं, कुलगाम में 1 वेंटिलेटर है, बडगाम में 5 वेंटिलेटर्स हैं, पत्तन में 3 वेंटिलेटर्स हैं और साथ ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने 400 वेंटिलेटर्स को ऑर्डर भी दिया था, जिनमें से अभी तक केवल 36 वेंटिलेटर्स मिले हैं। 36 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 34 वेंटिलेटर्स मिले हैं। 34 वेंटिलेटर्स रिसीव हुए हैं और बाकी ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। वहीं दूसरी ओर एक और खबर में मैं आप तक पहुंचा दूं कि एक NGO था, NGO ने भी जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल श्रीनगर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को 6 वेंटिलेटर्स जिनकी कीमत लगभग 39 लाख बताई जा रही है, 6 वेंटिलेटर्स डोनेट किए थे, अपनी तरफ से डोनेट किए थे, लेकिन हॉस्पिटल को वो वेंटिलेटर्स जो हैं वो वापस करने पड़े क्योंकि उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पर जगह नहीं है इन वेंटिलेटर्स के लिए। और साथ ही में जो 208 वेंटिलेटर्स जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनमें से भी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, मैं आपको बता दूं कि 18 ऐसे वेंटिलेटर्स हैं जो कि काम नहीं करते, नॉन वर्किंग है। उनका वहाँ पर होना जो है वो किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो काम ही नहीं करते। और उन 18 नॉन वर्किंग वेंटिलेटर्स में से भी 90% ऐसे हैं जो बियॉन्ड रिपेयर हैं, जिन्हें ठीक भी नहीं किया जा सकता, जिन्हें रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। तो ये फ़िलहाल सूरत हाल है वेंटिलेटर्स की जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इस समय जिस समय जो टोटल कोरोना वायरस की फिगर है वो 1000 पहुँचने वाली है, अगर उस समय में भी इतनी ही अवेलेबिलिटी वेंटिलेटर्स की है तो आप सोच सकते हैं आने वाले समय में उम्मीद तो यह है कि केसेस कम हो, लेकिन अलग अलग लोग जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों से जम्मू कश्मीर आएंगे तो ये फिगर ज़रूर बढ़ेगा। 100% सैम्पलिंग अगर होगी तो ये फिगर जो है वो बढ़ेगा। और बढ़ते फिगर के साथ क्या आपको लगता है कि 208 जम्मू कश्मीर में जो वेंटिलेटर्स हैं जिनमें से 18 काम भी नहीं करते, उससे जो है इन सभी लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि ये वायरस भी म्यूटेट कर रहा है, आने वाले दिनों में कोई भी नहीं जानता क्या होगा, तो क्या 208 वेंटिलेटर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन सभी कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज पॉसिबल हो पाएगा?